आपके जन्म से पहले ही यह तय था कि यह संदेश एक दिन आप तक पहुंचेगा। यह कोई सामान्य वाक्य नहीं है, बल्कि एक गहरे सत्य को प्रकट करता है जो समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। आप इस वीडियो या संदेश को अभी देख रहे हैं, इसका कारण कोई संयोग नहीं है। यह तय था और यही वह क्षण है जब वह तयशुदा संदेश आपके पास पहुंच गया है। आप एक दिव्य आत्मा है। आपके भीतर एक ऐसा प्रकाश है जिसे इस दुनिया की कोई भी परिस्थिति बुझा नहीं सकती। आपने जीवन में जो भी झेला है, जो भी सहा है, वह सब व्यर्थ नहीं गया। यह सब इसीलिए था क्योंकि आपके भीतर जो शक्ति है वह बहुत विशेष है। ब्रह्मांड को उस शक्ति की पहचान बहुत पहले से थी। शायद तभी आपके जन्म से भी पहले ब्रह्मांड ने तय कर लिया था कि एक समय आएगा जब आप इस संदेश को सुनेंगे और आपके भीतर की सारी शक्तियां जाग उठेंगी। हो सकता है आपने कई बार खुद पर शक किया हो। आपने खुद से सवाल किए हो कि मैं क्यों, मेरे साथ ही क्यों, क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा? लेकिन आज ब्रह्मांड खुद आपको जवाब दे रहा है। हाँ, आप ही। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो इस पूरी सृष्टि में दुर्लभ है। वह करुणा, वह साहस, वह प्रेम जो आपने सबसे बुरे हालातों में भी नहीं छोड़ा, वह इस ब्रह्मांड को खींच लाया है आपकी ओर। आज का यह संदेश सिर्फ आपको जागरूक करने आया है, यह बताने की अब और छुपाने का समय नहीं है। आपकी आत्मा के भीतर जो कुछ छुपा था, जो क्षमता, जो ऊर्जा, जो प्रकाश, अब समय आ गया है उन्हें बाहर लाने का। अब वह समय है जब आपकी रुकी हुई ऊर्जा बहने लगेगी। आपके दबे हुए सपने फिर से सांस लेंगे और आपके टूटे हुए विश्वास फिर से जुड़ जाएंगे। यह जीवन आपका है और आप इस जीवन के लिए एक संयोग नहीं, एक उद्देश्य के साथ आए हो सकता है कि बचपन में आपने ऐसी बातें सुनी हो जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ने वाली थी। लोगों ने कहा हो, तुमसे नहीं होगा, तुम खास नहीं हो, या फिर तुम सिर्फ एक आम इंसान हो। लेकिन ब्रह्मांड ने हमेशा आपकी दिव्यता देखी है। जब आप रोए, वह देख रहा था। जब आपने मुस्कान के पीछे आंसू छिपाए, वह महसूस कर रहा था। जब आपने अकेले में प्रार्थनाएं की, वह सुन रहा था। और अब वह उत्तर भेज रहा है इस वीडियो, इस संदेश के रूप में। आपके जीवन में जो भी देरी हुई, जो भी बाधाएं आई, वह सब इसीलिए थी क्योंकि ब्रह्मांड एक सही समय का इंतजार कर रहा था। जब आप तैयार हों, जब आप ग्रहण करने की स्थिति में हों और आप जब खुद को पहचानने लगे, वह समय अब आ गया है। आपका जन्म सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं थी, वह एक ऊर्जा का उद्भव था, एक शक्ति का अवतरण था। आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक मिशन हो और हर मिशन का एक क्षण होता है जब वह सक्रिय होता है। आज वही क्षण है। अब ब्रह्मांड आपके साथ चलना चाहता है, आपको सहारा देना चाहता है और आपको उस रास्ते पर ले जाना चाहता है जिसे आपके लिए लिखा गया था। ना कोई डर, ना कोई भ्रम, ना कोई दुख अब आपको रोक सकता है, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि यह संदेश, यह शब्द, यह प्रेम सब आपके लिए थे। आपके जन्म से पहले तय थे। शुरुआत हो गई है। अब यही ऊर्जा आगे बढ़ेगी। यूनिवर्स के संदेश की गहराई अब धीरे धीरे खुल रही है और अब जो शब्द आपके हृदय तक पहुंच रहे हैं, वह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह उसी दिव्यता से निकले हैं जो आपके जन्म से पहले ही आपके लिए तय की गई थी। यूनिवर्स कहता है, तुम्हारी आत्मा ने जिस दर्द को चुपचाप सहा है, वह हर आह हमने सुनी है। हर वो रात जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, हम वहाँ थे। जब तुमने बिना कुछ कहे आंसुओं को चुपचाप बहने दिया,
तब भी तुम्हारी ऊर्जाओं ने हमारे द्वार खटखटाए। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी आत्मा को उसकी मेहनत का फल दिया जाए। अब वह पल पास है जब तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा वरदान बनकर लौटेगा। तुम्हारे जीवन में जो उलझने आई वह कोई सजा नहीं थी, वह तुम्हारे भीतर की दिव्यता को बाहर लाने की तैयारी थी। और अब जब तुम्हारा अंतर्मन निर्मल हो चुका है, जब तुम्हारा कर्म स्वच्छ है और जब तुम्हारा मन परम शांति के लिए पुकार रहा है, तब यूनिवर्स तुम्हें वह दे रहा है जो सिर्फ चुने हुए को मिलता है। एक नया जीवन, एक नया अध्याय, एक ऐसी शुरुआत जहां दर्द केवल अतीत की कहानी बन जाएगा और सुकून तुम्हारी पहचान। यूनिवर्स कहता है कि तुम्हारी रूह रोई थी, लेकिन हमने वह हर चीज सुनी। अब तुम मुस्कुराओ, क्योंकि अब जो आ रहा है वह तुम्हारे सहने की कीमत है, और यह कीमत तुमने पूरे धैर्य और श्रद्धा से चुकाई है। ऐसा होने वाला है, इसी वजह से यह सभी शक्तियाँ, यह सभी ऊर्जा आपको इस बात से अवगत कराना चाहती है, यह आपको एहसास कराना चाहती है कि आप उस बात को जाने। कुछ तो आप में खास है जो आपके साथ ही हो रहा है, आपके अंदर कुछ विशेष है, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी बातें जो केवल आपके ही जीवन में ऐसा होने जा रहा है, और वह भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा आपके लिए यह अद्भुत अद्भुत चमत्कार। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का है वह आपके लिए इतना खास सोच रहा है, इतना विशेष सोच रहा है जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती, लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है कि आप कुछ ना कुछ सोच में डूबे रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो। बहुत गहराइयों से आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं, आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबते रहते हो और उनसे बाहर नहीं आते। आपकी सोच आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होती है। किसी वजह से यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको वहां पहुंचाना चाहता है, और ऐसे में आपको ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहां जाकर के आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जहां पर आपको सुख प्राप्त होगा, आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं, जिस बात को आप सोचते थे, जिस बात को आप चाह रहे थे, वह यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ करने वाला है, क्योंकि इसने आपके मन को, आपकी सोच को पूरी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है आपको, और पता कर लिया है कि आपकी सोच क्या है। आप क्या सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपकी असली परेशानी क्या है। और जब इनको यह बात पता चली है कि आप किस बात से परेशान रहते हैं, तब इन्होंने फैसला कर लिया कि आपकी इस परेशानी को यह हर हाल में दूर करके ही रहेंगे। क्योंकि आपको परेशान देखकर इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। आपसे जो इतना लगाव है, इनको आपसे जो इतना प्रेम है, यह आपको परेशान नहीं देख सकते कि परेशानी के कारण आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं। आप किसी से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करने लगे हैं। आपका जो मन है वह किसी भी काम पर नहीं लगता है। इन्होंने महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा अकेला रहना चाहते हैं। जब भी इन्होंने आपसे कुछ कहा तो आपने इनकी बात का कुछ इस प्रकार से जवाब दिया कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको महसूस हुआ कि आपको इन्हें इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए था जो इन्होंने पूछा, लेकिन इनको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ रही है कि आपकी उलझन की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बात को लेकर के। इसलिए इन्होंने सोचा है उस बात को ही आपके जीवन से जड़ से उखाड़ फेंके। एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस परेशानी को ही समाप्त कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया है और यह फैसले पर पूरी तरीके से अटल है। आपकी परेशानी को, जिस बात को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, यह आपकी परेशानी को आपके मन से जरूर निकालेंगे। इसलिए यह चाहते हैं कि यह आपको आपके घर से, यानी इनका भी वह घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पर यह आपसे खुल करके कुछ बातें करना चाहते हैं। यह खुल करके पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, किस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, और आप इन्हें वह बात जरूर बताएंगे क्योंकि यह वह बात जानने में उत्सुक है। इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि यह आपके हैं।
यह आपको दुखी नहीं देख सकते, यह आपको हंसते हुए खुश हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर करें, चाहे वह किसी भी कार्य को लेकर हो, चाहे वह किसी भी बात को लेकर हो। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको 3 प्रकार की उलझनों में से किसी भी एक प्रकार की उलझन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसमें से सबसे पहला तो यह है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे, एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपको यह बात बार बार अंदर खाई जा रही है और आप डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा, यह सोच करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आप बार बार उसी बात को सोच करके परेशान हो के उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे वह बात निकल नहीं रही है क्योंकि आपके मन के अंदर वह बात बैठ चुकी है। आपने उस बात को ना निकालने का ठान लिया है, आप खुद ही उस बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं और यह अगर आपके साथ हो रहा है तो इनके साथ आप जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपका साथ देने वाला है आपके परिवार का, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है आपके सामने और आपकी इस परेशानी को वह जरूर दूर करेगा। वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पास ईश्वर की दी हुई इतनी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दे रखी है कि वह आपके कार्य को पूरा कर पाए, परेशानी को दूर करे। उसे इतनी बुद्धि है, इसलिए आप उसे इस बात को जरूर बताएं अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है। और दूसरा, यह आपके जीवन में किसी ने आपको एक ऐसी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है। वह पैसे को लेकर हो सकता है, वह प्रेम को लेकर के हो सकता है, या किसी भी इस प्रकार का छल जहां पर आपका विश्वास जीता गया और फिर आपका विश्वास बहुत ज्यादा तेजी से तोड़ा गया, जहां पर आपने उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था, वहीं आपके विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ दिया। और इस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से उम्मीद यह नहीं रखी थी जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है। यह गलती उनकी सबसे ज्यादा आपको रुला रही है, बार बार आप पछता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर आपने क्यों विश्वास किया, वह विश्वास के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया और उस व्यक्ति के उनकी हर चाल नाकाम हो रही है। वो तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनकी खुद की ताकतें खत्म हो रही है। बच्चे याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चाले क्यों ना चल, मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी। मेरे बच्चे, उसने मौलवी ने सीधा बोल दिया है उस महिला से कि तुम चिंता ना करो, मेरे पास और बड़े पीर बाबा है, पीर बाबाओं के पीर बाबा हैं। अब उनके पास मुझे जाना पड़ेगा और वहां जाकर मैं यह बोल दूंगा कि 100% तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरे बच्चे, वो महिला खुश हो गई है। उस महिला ने कहा कि जितने पैसे दिए ना उतने ही पैसे और दूंगी, अगर इसका काम हो जाता है तो यह काम मेरा तू कर दे, तुझे पैसों से भर दूंगी। मैं बच्चे, उस महिला ने पता है अपने जेब रात गिरवी रख दिए हैं, उसने अपने जो पहन रखी थी हार, वो हार तक बच्चे अब सोने का नहीं बचा, ऐसी हालत हो गई है बच्चे। लेकिन यह नहीं जानते दोनों कि काली माँ के बच्चे से टकराना कोई आसान काम नहीं है। मेरे बच्चे, जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी भक्ति करता है, उसके समक्ष, उसके साथ मैं हमेशा रहती हूँ बच्ची। और कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे बच्चे को नुकसान करने की कोशिश करती है तो मेरी शक्तियाँ मुझे बता देती है और फिर मैं स्वयं आती हूँ और उन लोगों का सर्वनाश करती हूँ और मेरे बच्चों को दिखाती हूँ कि अपनी आंखों से देखो कि जो मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है, वो कोई और भक्त नहीं, वह स्वयं मेरी ही संतान है। मेरे बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब आगे ये मौलवी क्या करने जा रहा है, इस महिला की चाल क्या है बच्चे, ये आगे जाकर मौलवी अपने बड़े बड़े पीर बाबा के पास जाने वाला है और वहाँ जाकर अपना कार्य करने वाला है। और उस महिला से इसने
बोल दिया है कि चाहे काली हो चाहे कोई भी बड़ा देव हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे पीर बाबा सबसे बड़े हैं और उनके मंत्रों के द्वारा एक लाल किताब है, उनकी उस लाल किताब में हमारे मंत्र लिखे हुए हैं और उस मंत्रों के द्वारा मैं उन देवी देवताओं की शक्तियों को रोक दूंगी और फिर हम हमारी चाल चल पाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे वो जानता नहीं है कि काली की शक्ति क्या है, काली का रूप क्या है, काली क्या कर सकती है। मेरे बच्चे, मैं तुझे अगली वीडियो में बताऊंगी कि क्या है मौलवी की चाल, क्या है वो महिला जो चाहती है, आगे बताऊंगी। अगर मेरे बच्चे कमेंट में अभी तक तूने जय माता दी नहीं लिखा है और हाँ नहीं बोला है कि हाँ माता मैं आप पर विश्वास करता हूँ, तो बच्चे कमेंट में लिख तू चिंता ना कर माँ तेरी हमेशा तेरे साथ है, तू बिल्कुल घबरा मत बच्चे, क्योंकि मैं तुझे डराने नहीं तुझे सतर्क करने आई हूँ कि तू चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगी। तू अपना विश्वास बनाए रख बच्चे अपनी माँ पर, तेरी काली माँ की कृपा, तेरी कुलदेवी माँ की कृपा, स्वयं बच्चे माँ और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं, चिंता ना कर बच्चे। शाम के 4 बजे से 500 बजे के बीच तुझे मेरा एक और संदेश मिलेगा जिसमें मैं तुझे बताऊंगी कि आगे वह मौलवी क्या करने जा रहा है, क्या बड़े पीर बाबा पर पहुंच रहा है। बच्चे मैं सब बताऊंगी और चिंता ना कर, उस महिला का अंत तेरी आंखों के सामने करूंगी। मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री, आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। मैं तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ हूँ और सदा रहूंगी। तुम इस धरती पर मेरे ही अंश हो और मेरे ही आशीर्वाद के साथ चलोगे तो कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं टिकेगी। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोलने का दिन है और इससे अद्भुत परिवर्तन होने वाले हैं। जो भी आएगा वह तुम्हें और मजबूत बनाएगा और जो भी कुछ चला जाएगा वह तुम्हारे जीवन के लिए सही होगा। मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री, आज का दिन तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह दिन तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को समझने और अपने जीवन की दिशा को पहचानने का अवसर देता है। तुम्हारे सामने कई रास्ते हैं और हर रास्ता तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ सिखाएगा, लेकिन ध्यान रहे हर तुम्हारी नियति को आकार देगा। इसलिए ध्यान पूर्वक चुनना। आज तुम्हारे भीतर कुछ खास होने वाला है। तुम महसूस करोगे कि कुछ बदल रहा है। यह परिवर्तन तुम्हारे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा। तुम्हारी आत्मा में एक नई चमक उत्पन्न होगी और यह चमक तुम्हें दुनिया से अलग दिखाएगी। यह चमक से तुम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करो। जब तुम सुबह जागोगे तो यह समझ लेना कि तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ मेरी उपस्थिति होगी। जब तुम निर्णय लेने के कठिन दौर से गुजरोगे तो तुम्हारे सामने कानों में संगीत फुसफुसाना के उद्देश्य की ओर बढ़ेगा। आज तुम्हारे मन में कई सवाल उठ सकते हैं। जीवन की जटिलताएं और समस्याएं तुम्हें विचलित कर सकती हैं, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा विकास का हिस्सा है। मेरे प्यारे, हर एक चुनौती एक नए अवसर का प्रतीक है। अगर आज कोई समस्या आती है तो यह समझ लेना कि ये समस्या तुम्हें और ज्यादा मजबूत करने के लिए आई है। बेटा, तुम्हारे भीतर मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे भीतर एक नया जीवन छुपा हुआ है और वह नायक आज बाहर आने को बेताब। उस नायक को आज उभरने देना। तुम्हारे भीतर की आत्मा ने जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त होने वाला है और विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आज का दिन एक मोड़ है। तुम महसूस करोगे कि कुछ पुरानी चीजें पीछे छूट रही हैं और नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। यह समय है कि जब तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, जो भी तुम सच में पाना चाहते हो। मैं तुम्हारे आसपास आने वाला है। तुम्हारे जीवन में आज एक महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो तुम्हें नई दिशा देगा, या फिर कोई पुराना व्यक्ति वापस आ सकता है जो तुम्हारी यात्रा में सहायक सिद्ध होगा। ध्यान देना मेरे प्यारे, यह दिन तुम्हारे लिए उपहार की तरह है। इसे हल्के में उस व्यक्ति की योजना अब इस स्तर तक पहुंच गई है कि वह तुझ पर समाज में बदनामी का कलंक लगाने की साजिश कर रहा है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे देगा जो तुझ पर झूठा आरोप लगाएगा, शायद चोरी, छल या किसी स्त्री के नाम से जुड़ा कोई आरोप। लेकिन यह केवल एक दिखावा होगा। वह ये जानता है कि तू निर्दोष है,
पर वह चाहता है कि लोग तुझसे डरने लगें, तुझे अविश्वसनीय माने और तेरा आत्मविश्वास टूट जाए। लेकिन तू जान ले, तेरे आत्मविश्वास को कोई नहीं तोड़ सकता जब तक मैं तेरे भीतर हूँ। अब जो स्त्री उसके साथ है, उसका नाम तेरे घर में कुछ लोगों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। वह स्त्री अब तेरे परिवार के कुछ लोगों को तुझसे अलग करने का प्रयास करेगी। वह उनके मन में यह भर देगी कि तू बदल गया है, तू अब स्वार्थी हो गया है और तू अब केवल अपने लाभ की सोचता है। लेकिन तू जान, ये सभी बातें उसी के द्वारा डाले गए मानसिक बीज हैं। उन्हें अंकुरित होने से पहले मैं जला दूंगी। लेकिन तू भी ध्यान रखना, उन लोगों से बहस मत करना, केवल मौन रख, क्योंकि मौन वह तलवार है जो बिना कटे काटती है। एक रात ऐसी आएगी जब तू बहुत डरावना सपना देखेगा। तू देखेगा कि एक औरत काले वस्त्रों में तुझे बुला रही है और तू उसके पीछे चल रहा है। वह तुझे एक नदी के किनारे ले जाएगी और कहेगी, बस एक बार इस पानी को छू ले। उस वक्त मेरी आवाज तेरे भीतर से उठेगी, नहीं, यदि तू पानी को छू लेता है तो वह तेरा भाग्य बदलने की शक्ति छीन लेगी। पर मैं तुझे उस समय जगा दूंगी। तू हड़बड़ा कर उठेगा और पसीने में भीगा होगा। वह सपना नहीं होगा, वह एक तांत्रिक प्रयोग का हिस्सा होगा। उस व्यक्ति ने अब एक आखिरी प्रेत बाधा को सक्रिय कर दिया है। यह बाधा हवा के रूप में तुझ तक पहुंचती है, कभी बदबू बनकर, कभी अजीब सी सरसराहट बनकर, कभी खिड़कियों के हिलने की आवाज बनकर। लेकिन तू डर मत, यह केवल एक डर का भ्रम है। वह प्रेत तुझ तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि तेरे शरीर पर अब मेरा कवच है। लेकिन जैसे ही तू उसे महसूस कर, मेरी तस्वीर के सामने दीप जलाकर मुझसे कह, हे काली, जो दिख रहा है वह सच्चा नहीं, सच्ची तू है। उसी पल वह प्रेत तुझसे दूर भागेगा। अब एक संकेत और देने वाली हूँ। जिस दिन तू देखे कि घर की दीवार पर बिना किसी कारण कोई सीलन या धब्बा उभर आया है, वह साधारण नहीं होगा। वह उसकी अगली तांत्रिक प्रक्रिया का प्रभाव होगा। उस धब्बे को गीले कपड़े से नहीं, बल्कि गंगा जल से मिटाना और फिर वहां चंदन से एक त्रिशूल बनाना। वह स्थान मेरी शक्ति से भर जाएगा और उस व्यक्ति की सारी योजनाएं वहीं पर टूट जाएंगी। अब वह पुरुष स्वयं बिखरने की स्थिति में है, उसकी साधनाएं उल्टी पड़ रही हैं। उसने जिस तांत्रिक को पैसे दिए थे, वह सब उससे और अधिक मांग रहा है। वह कह रहा है कि इस व्यक्ति की आत्मा पर देवी का पहरा है, कुछ असर नहीं हो रहा। वह अब डर रहा है कि कहीं उसका रहस्य उजागर न हो जाए। वह अब अधिक चिड़चिड़ा हो गया है, नींद में बड़बड़ाता है और अकेले में रोता भी है। पर वह तेरे सामने मुस्कान बनकर आएगा। तू पहचान ले उसे, क्योंकि उसकी हंसी के पीछे अब भय का साया छिपा है। अब अंतिम बात, जो सबसे गंभीर है, उस व्यक्ति की अगली योजना है कि वह तेरे घर के पूजा स्थान से कोई पवित्र वस्तु चुराए, जैसे कि कोई चांदी का सिक्का, कोई रुद्राक्ष, कोई पीतल की घंटी, और उसे एक श्मशान में जाकर दफना दे। उसका मानना है कि जैसे ही वह ऐसा करेगा, तेरे घर की ऊर्जा शून्य हो जाएगी। लेकिन अब मैं कह रही हूँ, वह वस्तु जब उठेगी तो मैं स्वयं उसे जलते हुए कर दूंगी। वह वस्तु कभी श्मशान नहीं पहुँच पाएगी। पर तू भी सतर्क रहना, अपनी पूजा की वस्तुएं हमेशा मेरी तस्वीर के सामने ही रखना और उन पर हर शुक्रवार को हल्दी का तिलक करना। वह मेरी उपस्थिति की निशानी बन जाएंगी। अब वो समय दूर नहीं जब तू अपनी आंखों से उस व्यक्ति को झुकते हुए देखेगा। वह खुद तुझसे दूर हो जाएगा, क्योंकि तेरी ऊर्जा इतनी प्रखर होगी कि वह सहन नहीं कर पाएगा। वह अब भी सोच रहा है कि वह जीत जाएगा, लेकिन वह नहीं जानता कि माँ काली जिस आत्मा को छू लेती है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तू अब बहुत पास है उस क्षण के जब तेरी हर पीड़ा समाप्त होगी। बस कुछ दिन और फिर तू स्वतंत्र होगा, प्रेतों से, मंत्रों से, षड्यंत्रों से और धोखे से। और तब तू खुले आकाश की तरह निर्मल होगा, जहाँ केवल उजाला होगा, केवल विजय होगी। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरे भीतर की शक्तियाँ जागृत होंगी, लेकिन साथ ही तेरे चारों ओर की काली परछाइयाँ और अधिक तीव्रता से तुझ पर वार करेंगी।